चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सज्जनों, पूर्ण सद्गुरु में वो सामर्थ्य होती है कि वो प्रकृति के नियम को बदल देते हैं, जो कि ईश्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम में बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण सद्गुरु नहीं। इसीलिए कहा गया है, तीन लोक नौ खंड में गुर से बड़ा न कोय। करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज जी का एक शिष्य था, जो कि भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गया और घर घर जाकर के वो भिक्षा मांगने लगा। समर्थ गुरु की जय हो, समर्थ गुरु की जय हो, भिक्षाम देहि। एक घर के भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर के किसी दूसरे का तू गुणगान कर रहा है, बोल कौन है ये समर्थ। शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो कि सर्व समर्थ है। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर के बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर के तू किसी और का गुणगान करे। मैं देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है, तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात आज रात ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो बेचारा युवावस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। ये सुनकर के शिष्य बहुत उदास चेहरा लिए हुए वापस अपने आश्रम की ओर चल दिया और सोचता जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय अब खत्म हो गया। वो जैसे ही आश्रम में पहुंचा, गुरु समर्थ रामदास जी हंसते हुए बोले, बेटा ले आया भिक्षा। वो बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव ने फिर हंसते हुए कहा, भिक्षा ले आया बेटा। जी गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मौत लाया हूँ। ये कह करके बड़ा उदास होकर के उसने सारी घटना अपने गुरुदेव को सुना दी और एक कोने में चुपचाप जा करके बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा बेटा चल पहले भोजन कर ले। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में न जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अच्छा अभी तो पूरी रात बाकी, अभी से तू चिंता क्यों कर रहा। चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। और ये कह करके गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर जब सोने की बारी आई, तब गुरुदेव ने शिष्य को बुला करके आदेश दिया, बेटा हमारे चरण दबा दे। शिष्य बड़े मायूस होकर के बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचे हैं मेरे जीवन के, वो क्षण मैं आपकी सेवा में ही लगाना चाहता हूँ। आपकी सेवा करते करते ही मैं अपने प्राण त्यागूं, यही अच्छा रहेगा। और फिर वो गुरुदेव की चरण दबाने की सेवा में लग गया। गुरुदेव बोले, बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए,
मेरे चरण छोड़ करके कहीं अन्य मत जाना। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराना। बोलो, चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। उसने कहा, जी गुरुदेव। और ये कह करके गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी श्रद्धा भावना से उनके चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपनी श्राप को पूरा करने एक देवी को भेजा, जो धन से, सोने चांदी से, हीरे मोती से भरी थाल को अपने हाथों में लेकर के आश्रम में पहुंच गई। शिष्य अपने गुरुदेव के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी, बेटा इधर आओ, ये थाली ले लो। शिष्य बोला, जी मुझे थाली लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ गेट पर आकर के वो थाली नहीं ले सकता। अगर आपको थाली देना ही है तो यहाँ पर आकर के दे दीजिए। देवी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें इस कुटिया के बाहर आना ही होगा। देखो कितना इसमें माल भरा है। शिष्य ने कहा, नहीं देवी, अगर देना ही है तो यहाँ कुटिया के अंदर आकर के दो। मायूस होकर के वो देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तांत्रिक ने अपना पहला प्रयास असफल होता देखा तो उसने दूसरा पासा फेंका। वो शिष्य अपने गुरुदेव जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तब रात्रि का दूसरा पहर बीता। तांत्रिक ने उस शिष्य की माँ का रूप बना करके एक देवी को भेजा। वो देवी कुटिया के दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई और बोली, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त कम से कम माँ को ही देख लूं। वो औरत जो कि माँ का रूप धारण किए हुए थी, वो बोली, बेटा आओ गले लग जाओ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हो। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अभी मैं अपने गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपके गले लगना है, इसलिए आप यहीं आकर के बैठ जाओ। फिर उस औरत ने देखा कि ये चाल तो काम नहीं कर रही। ये सोच करके वो वापस चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता। इस बार तांत्रिक ने एक बहुत ही भयानक राक्षस को भेजा। राक्षस उस कुटिया के दरवाजे पर पहुंच करके उस शिष्य से बोला, चल मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल मेरे साथ। शिष्य झल्ला करके बोला, काल हो या महाकाल हो, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर के मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं गुरु के चरण दबाने की सेवा नहीं छोड़ूंगा। शिष्य का दृढ़ निश्चय देख करके वो राक्षस भी वापस चला गया। प्यारे सज्जनों, सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसले से निकल करके चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हुआ। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और शिष्य से बोले, बेटा क्या सुबह हो गई? शिष्य बोला, जी गुरुदेव सुबह हो गई। गुरुदेव ने कहा, रे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो अभी भी जीवित हो। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, लग तो रहा है कि मैं जीवित ही हूँ। अब शिष्य को समझ में आ गया कि गुरुदेव ने क्यों कहा था, चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरे चरण मत छोड़ना। शिष्य ने गुरुदेव के फिर से चरण पकड़ लिया और खूब जोर जोर से रोने लगा। बार बार मन ही मन यही सोच रहा था, जिसके सिर के ऊपर आप जैसे गुरु का हाथ हो, उसे तो काल भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब जो शिष्य गुरु की आज्ञा में चलता है, जिसको अपने गुरुदेव के चरणों का भरोसा है, उसके पास तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए,
तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। पूर्ण सतगुरु में ही यही सामर्थ्य होती है कि वो प्रकृति के विधान को भी बदल देते हैं, जो ईश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम में बंधे होते हैं। लेकिन पूर्ण सतगुरु स्वतंत्र होते हैं, वो जो चाहे सो कर सकते हैं।